स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। वचन 250। जिसको पूरे सतगुरु मिले और वह उनकी सेवा और सत्संग और प्रीत और प्रतीत भी करता है, पर इस अरसे में पूरे सतगुरु गुप्त हो गए और इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ, यानी कुछ अंतर में नहीं खुला। तो जो उसको चाह है कि मेरा काम पूरा होवे, तो जो सतगुरु के बनाए हुए सतगुरु मिलें तो उनमें वैसी ही प्रीत और प्रतीत और उनकी सेवा और सत्संग करे और सतगुरु पहले को उन्हीं में मौजूद समझे, क्योंकि शब्द स्वरूप करके संत सतगुरु और संत एक ही हैं, दो नहीं है, और देह स्वरूप करके दो दिखलाई देते हैं। और पिछलों का अकीदा यानी मानता इस सबब से बेफायदा है कि उनसे प्रीत नहीं हो सकती, न तो उनको देखा है न उनका सत्संग किया, और जो सतगुरु मिले नहीं तो उनके चरणों में प्रीत नहीं हो सकती। इस वास्ते अनुरागी यानी शौकीन सेवक को चाहिए कि सतगुरु प्रत्यक्ष से यानी अपने वक्त के से प्रीत करे और उनमें और सतगुरु पहले में सिवाय देह स्वरूप के भेद और फर्क न करे और अपना काम पूरा करवावे। और जो उसे चाह अपनी तरक्की की नहीं है, तो सतगुरु पहले की प्रीत और प्रतीत दिल में रखे हुए उन्हीं का ध्यान और जो जुक्ति उन्होंने बताई है उसका अभ्यास करे जावे। अंत को वे सतगुरु उसी रूप से उसका कार्य जिस कदर होगा उस कदर करेंगे, पर पूरा कार्य नहीं होगा। फिर उसको जन्म धारण करना पड़ेगा और फिर सतगुरु मिलेंगे, तब उनकी भक्ति और सत्संग करके कार्य पूरा होगा। जब सतगुरु वक्त गुप्त होते हैं, वह उस वक्त किसी को अपना जानशीन मुकर्रर करके उसमें खुद आ समाते हैं और बेदस्तूर जीवों का कार्य करते रहते हैं। और जब मौज ऐसी कार्रवाई की नहीं होती है, तब अपने धाम में जा समाते हैं। इस वास्ते सेवक अनुरागी को ऐसे सतगुरु में फर्क न करना चाहिए, मगर जो सिर्फ टेकी सेवक हैं वह सतगुरु दूसरे की भक्ति में नहीं आवेंगे। इस वास्ते उनका कार्य भी जिस कदर कि सतगुरु पहले के रूबरू हो गया होगा उसी कदर होगा, आगे तरक्की और दुरुस्ती नहीं होगी। वचन 251। जिस शख्स को कि शुरू में ऐसे गुरु मिले कि जिनको शब्द का भेद मालूम नहीं है और फिर सतगुरु शब्द भेदी मिले, तो उसको चाहिए कि पहले गुरु को छोड़कर सतगुरु की शरण लेवे। कौल झूठे गुरु की टेक को तजत न कीजे बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। बल्कि उस गुरु को भी मुनासिब है कि अपने चेले का साथ सतगुरु की शरण में आवे, अपने चेले के साथ सतगुरु की शरण में आवे और उनसे अपने जीव का उद्धार करवावे। वचन 252। जिसको शब्द भेदी गुरु मिले पर वे अभी पूरे नहीं हैं, अभ्यासी हैं, और फिर उसको पूरे सतगुरु शब्द मार्गी मिलें, तो उसको चाहिए कि पहले गुरु को पूरे सतगुरु में दाखिल समझकर सतगुरु की शरण लेवे। और उसके गुरु को भी जरूर है कि वह भी चेले का संग देवे और सतगुरु की शरण लेवे। और जो वे ईर्ष्यावान या अहंकारी हैं तो वह शरण में न आवेंगे। तो चेले को चाहिए कि उनसे कुछ गरज और मतलब न रखे और आप पूरे सतगुरु की शरण में आवे। वचन 253। जबकि सतगुरु को तुम मालिक कह चुके
तो फिर और मालिक कहाँ से आया कि जिसको तुम मानते हो और बड़ा समझते हो? तुम्हारे तो एक सतगुरु ही मालिक हैं। देह रखकर जो स्वरूप दिखलाया है, पहले इसी से काम होगा। दूसरा स्वरूप उनका सच्चे मालिक यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी का स्वरूप है, और वही तुम्हारे सच्चे बादशाह हैं। वचन 254। जिक्र है कि दक्षिण में एक मुकाम पर एक फकीर साहब जो पूरे गुरु थे विराजते थे, और एक चेला उनका निहायत गुरुमुख था। एक रोज सत्संग उनका हो रहा था, तब एक मुसलमान मौलवी जो मक्के के जाने के वास्ते तैयार था आया, और उसने फकीर साहब से कहा कि मक्का और काबा बहुत बुजुर्ग और उत्तम जगह है, आपके सेवकों को भी वहाँ दर्शन के वास्ते जाना चाहिए। और कई तरह से उसकी तारीफ और महिमा करने लगा। उस वक्त जो बड़ा चेला फकीर साहब के पास बैठा था, वह बहुत खपा हुआ और उस मौलवी की गर्दन पकड़कर उसका सिर फकीर साहब के चरणों में रख दिया और कहा कि देख, करोड़ों मक्के और काबे इन चरणों में मौजूद हैं। जब फकीर साहब उठकर वास्ते हाजत के जरा बाहर गए, तब उस सेवक से और मौलवी से खूब चर्चा हुई। जब फकीर साहब आए, तब मौलवी ने शिकायत की। उस वक्त गुरु साहब ने सेवक को समझाया कि नहीं, काबा बहुत अच्छा है, जैसा कि मौलवी कहता है वैसा ही है, और दर्शन करने योग्य है। जा, तू भी इसी वक्त मौलवी के साथ जा। वह सेवक पूरा गुरमुख था, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा कि जैसे हुक्म गुरु साहब का। उसी वक्त मौलवी के साथ जहाज पर गया। जब कुछ दूर जहाज चला, तब बड़ा तूफान आया और वह जहाज टूट गया, और सब लोग जो जहाज पर थे डूब गए। पर यह सेवक एक तख्ते पर बैठा रह गया, और यह भी थोड़ी देर में डूबने को था कि एक हाथ समुद्र में से निकला और आवाज़ हुई कि जो तू अपना हाथ दे तो तुझे बचा लूँ। तब सेवक ने पूछा कि तुम कौन हो? आवाज़ आई कि मैं पैगंबर साहब हूँ। तब सेवक ने कहा कि मैं नहीं जानता कि पैगंबर साहब कौन हैं। मैं सिवाय अपने गुरु साहब के दूसरे को नहीं जानता हूँ। तब वह हाथ छिप गया। फिर थोड़ी देर पीछे, जबकि यह सेवक तख्ते पर बहा जाता था और गोते भी खाता जाता था, दूसरा हाथ निकला और कहा कि हाथ पकड़ ले, तुझको बचा लेवें। सेवक ने पूछा कि तुम कौन हो? आवाज़ आई कि हम खुदा यानी ईश्वर हैं। इसने वही जवाब दिया कि मेरा खुदा तो मेरा गुरु है, दूसरे खुदा को मैं नहीं जानता। तब वह हाथ भी छिप गया। जरा देर के पीछे फिर तीसरा हाथ निकला। यह हाथ उसके दादा गुरु का था। उन्होंने कहा कि मैं तेरे गुरु का गुरु हूँ, मुझे तू अपना हाथ दे, मैं तुझको निकाल लूँ। तब उस सेवक ने जवाब दिया कि मैं सिवाय अपने गुरु के अपना हाथ किसी को नहीं दे सकता हूँ, कोई क्यों ना होवे, चाहे मैं डूब जाऊँ चाहे जिंदा रहूँ, मैं सिवाय अपने गुरु के किसी के कहने से नहीं निकलूँगा। तब वह हाथ भी गुप्त हो गया। फिर आप गुरु साहब आए और उन्होंने सेवक को गले लगा लिया और फौरन अपने मकान पर ले आए। अब मालूम करो कि पैगंबर साहब और खुद ईश्वर और गुरु के गुरु ने जो आवाज़ दी थी, वह इसके इम्तिहान और परीक्षा के वास्ते थी। और जब वह गुरुमुखता में सच्चा और पूरा उतरा, उस वक्त गुरु साहब आप प्रकट हुए और उसको बचा लिया।
अब जीवों को चाहिए कि जहाँ तक बने इसी तरह की मजबूत और सच्ची प्रीत और प्रतीत सतगुरु की करें। प्रेम पत्र राधा स्वामी, 5वां भाग, सिलसिला वचन 41। संत सदगुरु का दर्शन गोया मालिक का दर्शन है और उनका संग मालिक का संग है, और उनकी दया और मेहर की नज़र जिस पर पड़ी गोया मालिक की मेहर उस पर हुई। वास्ते तस्दीक और प्रमाण इस बात के चंद कड़ियाँ नीचे लिखी जाती हैं। कौल कबीर साहब। साध मिले साहब मिले, अंतर रही नरेक, मनसा बाचा कर्मना साधु साहेब एक। कौल मौलवी रूम। मालिक का बालक गुरुपुर, मालिक का हरदम मंजूर, जो मालिक का चह दीदार, जा तू बैठ गुरु दरबार, परम पुरुषम गुरु को जान, बिन जिव्या कहें वचन सुजान। हक ने पैगंबर को समझाया कि मैं मिल नहीं सकता जमी आसमान में, ऊंचे और नीचे ठिकाने में नहीं, अर्श कुर्सी पर भी मैं रहता नहीं, दिल में भक्तों के मैं रहता हूँ सदा, जो मुझे चाहे तू मांग उनसे तू जा। कौल दूसरा। मस्जिद हस्त अंदरूने औलिया, सिजदगाहे जुमला हस्ताजा खुदा। अर्थ औलियाओं का हृदय मस्जिद है और वहीं खुदा को सिजदा करना चाहिए। चूंकि कर दी जाते मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जाते शामद हम रसूल। जबकि तूने गुरु के स्वरूप को माना तो उसमें खुदा और पैगंबर दोनों आ गए। मन खुदारा आशकारा दीदाम, सूरते इंसा खुदारा दीदाम। मैंने मालिक को प्रगट इंसान के स्वरूप में देखा है। आफतावे मतलए अनवार जात, रोशन अजमाहे जमीने औलियास्त। अर्थ सूरज ब्रह्म सात के चंद स्वरूप से रोशन है। रामायण में कहा है, मेरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। कौल गुरु नानक। गुरु परमेश्वर एको जान, भूला काहे फिरे अजान। कौल नाभाजी। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, नाम चतुर बपू एक, तिनके पग बंधन करत, नाशे विघन अनेक। श्लोक भागवत। नाह बसामी बैकुंठे, योगिना हृदय न च, मद भक्ता यत्र गायंत्रे, तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात हे नारद, न मैं बैकुंठ में बसता हूँ और न योगियों के हृदय में निवास करता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणानुवाद गाते हैं वहाँ मेरा निवास है। श्लोक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महादेव और परम ब्रह्म है, इसलिए ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार है। सार वचन। सेवा कर तन मन धन अर्पे, सत्य पुरुषम सदगुरु थर पे। इस विधि के मुआफिक जो ऊपर लिखी गई, मालिक के साथ मिलना और उसकी सेवा करना और उसके प्यारे जन से मिलना और उनकी मोहब्बत और सेवा करना इसी देह में और इसी दुनिया में मुमकिन है, पर शर्त ये है कि सच्चा शौक और दर्द मन में होना चाहिए, नहीं तो दुनिया के अभागी लोग संत सदगुरु और सद्गुरु और उनके प्रेमी और भक्तजन की निंदा करते हैं और उनसे विरोध रखकर और अनेक तरह के विघ्न प्रेमी जन के सत्संग और भक्ति की कार्रवाई में डालकर अपना भाग घटाते हैं। दुनिया में भी दस्तूर है कि जो बादशाह और महाराजे की तरफ से गवर्नर या नाजिम या सूबा किसी देश में मुकर्रर होता है तो जो कुछ उसकी नज़र या भेंट की जावे या किसी किस्म की खिदमत सरकारी किसी से बनावे, वो भेंट और खिदमत
बादशाह और महाराजे की समझी जाती है और उसका फल यानी एवज बादशाह और महाराजे की तरफ से मिलता है। फिर इसी तरह संत और साध मालिक के कुंवर और नायब इस दुनिया में है। जिस किसी को थोड़ी या बहुत उनकी पहचान आ जावे वही बड़भागी है और उसी को एक दिन मालिक के चरणों के प्रेम की दौलत मिलेगी, जो कि मालिक अपने विदेह स्वरूप से घट घट में मौजूद है। तो उस स्वरूप या उसके जलवे का दर्शन भी इसी देह में संत सद्गुरु की दया से मुमकिन है। यानी जब वे अपनी मेहर से सुरक्षित मार्ग का उपदेश देवेंगे और अंतर में अभ्यास करावेंगे, तब प्रेमी जन आहिस्ते आहिस्ते अपने घट में सूक्ष्म से सूक्ष्म और अति सूक्ष्म स्वरूप होते हुए और मालिक का जलवा और प्रकाश रास्ते में देखते हुए एक दिन निज धाम में पहुंचकर उसका पूरा दर्शन पा सकते हैं। और जब तक कि दयाल देश में न पहुँचे तब तक उनको मालिक शब्द स्वरूप और संत सद्गुरु रूप से जब तक अभ्यास की हालत है बराबर अपनी मेहर और दया से दर्शन देता रहता है, कि जिससे उनकी प्रीत और प्रतीत चरणों में बढ़ती जाती है और दुनिया और उसका सामान उनकी नज़र में तुच्छ और ऊंचा होता जाता है। जो कोई ऐसी समझ लेकर और सत्संग करके मालिक की भक्ति और उसके चरणों में प्रीत करेगा वही एक दिन महल में दखल पावेगा। और जो बिना पहचान थोड़ी बहुत प्रीत और भाव करते हैं उस प्रीत का फायदा थोड़ा सा सुख दुनिया में या ऊंचे लोकों में मिल जावेगा, लेकिन सच्चे मालिक का दीदार हासिल नहीं होगा और जीव का सच्चा उद्धार नहीं होगा। इस वास्ते कुल जीवों को मुनासिब और लाजिम है कि अपने गृहस्थ में रहकर दुनिया के सब कारोबार और रोजगार होशियारी से करते हुए जहाँ सैकड़ों जगह और बहुत से आदमियों से प्रीत करते हैं, कुछ थोड़ी या बहुत मोहब्बत मालिक के चरणों में भी लावें। और ये मोहब्बत भेद और महिमा के साथ होना चाहिए, तो उनको दुनिया में भी आराम और आइंदा को सुख मिलेगा, नहीं तो आखिर वक्त पर कष्ट और क्लेश सहेंगे और काल के हाथ से बहुत दुख पावेंगे, जैसा कि मुर्दों की हालत और सूरत से जाहिर होता है। ये न समझना चाहिए कि मालिक घट में मौजूद नहीं है, वो हमेशा हाजिर और नाजिर है, बल्कि बोलता है। यानी जब कोई शख्स कोई बुरा काम या भारी पाप करना चाहता है उस वक्त वह उसके अंतर में बोलता है और कहता है कि ये काम न कर, नहीं तो दुख पावेगा। फिर चाहे ये शख्स उस नसीहत को माने या नहीं, मालिक की दया इतने नीचे उतरकर जीव को समझाती और बुरे काम से बाज रखना चाहती है, पर जीव ऐसे वचन को कम सुनते हैं और उसका खोज भी नहीं लगाते कि किस मुकाम से उस वचन की धार आती।